हेलो समीर। चाचा जी मेरे 50%। 50%? समीर बेटा, हर इंसान के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी होती है। मुझे पूरा विश्वास है तुम अगले साल अच्छे नंबर लेके आओगे। नैना, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। आप भी लीजिए। हाँ। अच्छा, मैं भाभी जी का मुंह मीठा करा के आती हूँ। खुश हो जाएंगी। हमारी नैना ने टॉप किया है, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। अच्छा सुन बेटा, जाके कपड़े बदल ले। हाँ समीर बेटा, 50%? मम्मी वो कंग्रेचुलेशंस। आई एम सो हैप्पी। मम्मी वो कोई बात नहीं बेटा, अगली बार है ना ज्यादा मेहनत करना, 50% से ज्यादा लेकर आना है। ओके? 50%? समीर भैया सच में? हाँ, मुबारक हो समीर भैया। हम ना अभी जाके मम्मी जी और पापा जी को बता के आते हैं। हाँ, और हम ना पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटेंगे। आप भी हमारे साथ चलना, हम अभी आते हैं। हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन सी मिठाई मंगवानी है। चलो। वो कहते हैं ना, एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। एकदम सही कहते हैं। मैं जानता था कि मेरा रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि मुझे इतने लोगों से इतने सारे झूठ बोलने पड़ेंगे। बहुत गलत किया ये। वही तो, उसे एग्जाम्स देने चाहिए थे। तूने बहुत गलत किया उसे थप्पड़ मार के। तू पागल थी ये तो पता था, लेकिन इतनी बड़ी वाली गधी है वो आज पता चला है। अकल नाम की चीज है तुझमें या नहीं है? उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी तेरे लिए, 1 साल तक खराब कर लिया और तुझे थप्पड़ मारा ही। तेरी जगह कोई और लड़की होती ना तो उसी वक्त समीर को गले लगा लेती, जान लुटा देती उस पे। उसे सच्चे प्यार करने वाले लड़के नहीं मिलते हैं नैना। समीर की जगह कोई और लड़का होता ना तो उसी वक्त प्रिंसिपल को तेरा नाम बता देता। प्रीति, मैं तो जो कुछ कहना है समीर से कह। क्या कहूँ उससे कि मुझे इतना बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बोलना, क्या कहूँ? ये कहूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका साल बर्बाद हो, वो फेल हो। प्रीति, मैं उसकी कामयाबी की वजह बनना चाहती हूँ, उसमें रुकावट नहीं। पता है, हम दोनों भी फेल हो जाते ना तो मुझे इतना दुख नहीं होता, इतना बुरा नहीं लगता। तूने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कैसा लग रहा होगा? कितना बुरा लग रहा होगा कि मैं आगे बढ़ गई और वो पीछे रह गया, वो भी मेरी वजह से। पागल तो नहीं हो गया है तू? यार तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मैं बताया तक नहीं। क्या बताता है यार? हाँ हाँ, हमें क्यों बताएगा? हम दोस्त थोड़ी ना तेरे, हमें बताने की क्या पड़ी है तुझे? यार कम से कम एक हिंट ही दे देता, तेरे साथ साथ हम भी तो फेल हो जाते। इसीलिए तो नहीं बताया। नहीं यार, अब मैं तेरे बिना नहीं पढ़ना। मैं तो प्रिंसिपल मैडम से सीधा सीधा बोल दूंगा कि हमने फर्रे चलाए हैं, फर्रे। हाँ, अरे यार वो मैं अपना फेल कर देगी, यही कर यार। और फिर तीनों भाई एक साथ में एक क्लास में बैठ के पढ़ेंगे मजे से। तुम लोग नई क्लास में पढ़ोगे? लेकिन समीर यार ऐसे कैसे? आदत हो जाएगी। ओ ज्यादा ज्ञानी ध्यानी मत बन, आदत पड़ जाएगी। हमें नहीं डालनी ऐसी आदत। आज वो दिन याद करता हूं तो बहुत हंसी आती है। कितना डांटा था मुझे मुन्ना पंडित ने, लेकिन फिर कमीनों ने गले भी लगा लिया था। उस वक्त जो बात नैना नहीं समझ पा रही थी वो मुन्ना पंडित ने समझी। चलो, कम से कम कोई तो था जिसकी आंखों में मेरे लिए सवाल नहीं थे।
कोई तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए, मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। शायद उस दिन मैं यही समझने की कोशिश कर रही थी कि प्यार सिर्फ फूलों की सेज नहीं, वो तो कांटों का ताज भी है जिसे हम खुद पहनते हैं, ताकि जिससे हम प्यार करते हैं उसकी राह में फूल बिछा सकें, कांटे नहीं, जैसा समीर ने मेरे लिए किया था। क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? हाँ, पागल ही तो हूँ मैं। दिमाग खराब है मेरा, जो मैं समीर के प्यार को, उसकी कुर्बानी को नहीं समझ पाई। प्रीति, वो क्यों करता है ऐसे? क्यों करता है वो मुझसे इतना प्यार? मेरे एग्जाम का रिजल्ट तो आ गया, उसके एग्जाम का रिजल्ट तो अभी भी चल रहा है ना। पता नहीं क्या कहा होगा उसने अपने घर पर। मैंने घर वालों को नहीं बताया कि मैं फेल हो गया हूँ। लेकिन ऐसे कब तक छुपाता रहेगा यार? आज नहीं तो कल उन्हें पता चल ही जाएगा। कैसे पता चल जाएगा? वो थोड़ी ना मुझसे मार्कशीट मांगेंगे। हाँ, लेकिन मांग ली तो फिर क्या करेगा यार? तो मैं बोल दूंगा कि मार्कशीट अभी आई नहीं है। और रही बात कॉलेज जाने की, तो मैं कॉलेज तो जाया करूंगा ना। अब उनको थोड़ा पता चलेगा कि मैं सेकंड ईयर में हूँ या फिर लास्ट ईयर में। और सेकंड ईयर के बाद मैं मामा जी के साथ फैक्ट्री जाया करूंगा, फैक्ट्री संभालने के लिए। और रही बात थर्ड ईयर की, तो वो मैं कॉरेस्पॉन्डेंस कर लूंगा, सिंपल। बहुत बढ़िया। लेकिन मार्कशीट पे तो लिखा होगा ना कि 1994 की नहीं 1995 की मार्कशीट है। हाँ वो तो है, लेकिन मैं कौन सा डिग्री को गले में टांग के नौकरी ढूंढने वाला हूँ। मुझे तो वैसे भी बिजनेस संभालना है ना। यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। हेलो, मैं बोल रही हूँ। बोलो। समीर, मुझे तुमसे मिलना है अभी। मैं मंदिर में तुम्हारा इंतजार करूंगी। मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। क्या? नहीं नहीं, ठीक है, मैं आता हूँ मंदिर। समीर, मुझे थप्पड़ मारो। क्या? प्लीज समीर, मुझे थप्पड़ मारो। नैना, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? समीर, मुझसे बहुत बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कितनी पागल हूँ, मैं सोच ही नहीं पाई कि तुमने जो कुछ भी किया वो मेरी खातिर। उस समय ना मुझे बहुत गुस्सा आ गया था। मैं बहुत घबरा गई थी कि तुम अपने घर पर क्या कहोगे। समीर, मुझे ना बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से तुम्हारा पूरा एक साल खराब हो गया। समीर, मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे प्यार को, तुम्हारी कुर्बानी को थप्पड़ मारा है। समीर प्लीज, तुम मुझे थप्पड़ मारो। दर्द तो मुझे ही होगा ना? तुम्हें मेरे गाल पर मारना है। तब भी दर्द मुझे ही होगा। नैना, तुम्हें कुछ भी होता है ना, तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती है।
ये क्या हुआ? इन उंगलियों ने गलती की थी ना, सजा तो मिलनी थी ना। क्या? तुमने अपने घर पर क्या कहा? नैना तुम उसकी टेंशन मत लो, वो मैं संभाल लूंगा। आज ना तुम्हारी बाइक पर बैठने का मन कर रहा है। अरे हमारा समीर तो हीरा है, हीरा। हीरा तो है, हीरे में चमक भी तो होनी चाहिए। अरे जीजा जी आपने बात कर दी ना वही वाली। अरे हीरे में चमक लाने वाला जोहरी आपके सामने बैठा है। आप देखना, जैसे ही अपना सोनू बेटा फैक्ट्री ज्वाइन करेगा ना, फैक्ट्री ऐसा चमकेगा, ऐसे चक 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 चमकेगा अपना सोनू बेटा, है नहीं? है नहीं? कुछ ज्यादा ही होपफुल हो रहे हैं आप। अरे नहीं जीजा जी, आप बात। नमस्ते आंटी। नमस्ते अंकल। अरे आओ आओ सोनू बेटा। ए सोनू बेटा याद आता है, बोलो। अच्छा बैठ बैठ। कैसी है तू? बड़े दिनों बाद आई। जी आंटी, वो एग्जाम्स में ना बिजी थे इसलिए। आंटी समीर कहाँ है? वो ये सुनैना है, वो हमारे एक बिजनेस के दोस्त हैं, वो परीक भाई, उनकी छोरी है ये। बेटा ये समीर के मम्मी पापा हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। बैठ बैठ। अपना समीर और सुनैना एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। बेटा तेरा रिजल्ट क्या आया? फर्स्ट डिवीजन 68%। अरे 68%? क्या बात है भाई, अभी तो परीक भाई से पार्टी लेनी पड़ेगी। हाँ भाई। पार्टी तो भाई साहब हम भी आपको दे देते, मगर हमारा लड़का हाफ सेंचुरी क्रॉस करे तो सही। फिर से उसके 50% आए हैं, आपके सोनू बेटे के। 50%? समीर के परसेंट आए हैं? हाँ इन्हें कम तो है, पर इसका मतलब मैंने सही सोचा था, समीर ने घर पे सच नहीं बोला होगा। ठीक है आंटी, अंकल मैं चलती हूँ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? समीर ने क्या सच नहीं बताया? आंटी वो एक्चुअली आंटी समीर ने पेपर्स ही नहीं दिए हैं। क्या? क्या? जी। लो आपका समीर बेटा पेपर ही नहीं दिए। वो हर पेपर में एब्सेंट था। मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि मैं उससे पूछ सकूं सब कुछ ठीक तो है ना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पानी की बोतल, अटैची हो गई, बड़ा बैग हो गया, छोटा बैग हो गया, शेविंग का सामान, हाँ वो तो मम्मी ने मेरे सामने अटैची में डाला। और सुन, इस पे भी पापा के नाम की पर्ची लगा दे, ठीक है? तेरे मुंह पर भी लगा दूं? भाई साहब चिंता मत कीजिए, पहुंच जाऊंगा मैं। हाँ 4 घंटे पहले, मुझे पता है। नहीं नहीं, अच्छा वो फाइल आएगी साथ में। जी हाँ हो गई थाल तैयार। ये आरती की थाली किस लिए? भगवान झूठ ना बोले प्रीति के पापा, आप विदेश जा रहे हैं, कोई छोटी बात थोड़ी ना है। हाँ, और नहीं तो भाभी जाके बोलेंगे ओ भाई बेला, अभी तक तुमने आरती की थाल नहीं तैयार की। मेरी तलवार कहाँ है? तलवार? मुझे लग रहा है मैं अमेरिका नहीं, किसी जंग में जा रहा हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी बहुत याद आएगी।
अरे आनंद भाई, आपने तो हम सबका नाम रोशन कर दिया। हमारे लिए तो बड़ी गर्व की बात है। अरे वही तो, पूरे मोहल्ले में अमेरिका जाने वाले सबसे पहले आदमी हैं आप। ऊपर वाले की कृपा है। अरे भाई आनंद, की बात है। आनंद हो गए तैयारी? जी भाई साहब, भाभी जी। सब चूड़ा वूड़ा सब पैक कर दिया ना? अरे वाह, पूजा की थाली भी तैयार कर ली। ये तूने अच्छा काम किया। ताई जी बस मेरा और नैना का तैयार होना बाकी है। ओ भाई, तुम कहाँ जा रही हो? कोई कहीं नहीं जा रहा, चुपचाप घर में रहो। ताई जी हमें भी जाना है एयरपोर्ट। हाँ, इसी बहाने एयरपोर्ट भी देख लेंगे। ओ भाई, अभी दिवाली पे जूही के साथ एयरपोर्ट देखने गई थी ना? अब रोज रोज एयरपोर्ट देखने जाओगी क्या? बढ़िया ही, कोई कहीं नहीं जा रहा। देख लेंगे। अरे सिर्फ बड़े लोग जाएंगे, कोई छोटा नहीं जाएगा। चुपचाप घर में बैठो। और हाँ बेला, मैं क्या बोल रही थी, कपड़े अच्छे से पहन के चलना। वहाँ बड़े बड़े लोग आते हैं, अमीर लोग। अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसे जाएंगे तो। अरे चलो सब लोग खड़े क्यों हो, और ये पूजा की थाली ले आना नीचे। देर मत करो, वो हवाई जहाज उड़ जाएगा तो बस बैठे बैठा टिकट भी खराब हो जाएगा। चलो चलो। मैं कह रहा था कि विदेश की फ्लाइट के लिए 2 घंटा पहले पहुंचना पड़ता है एयरपोर्ट, तो ठीक आधे घंटे बाद नीचे मिलो। ठीक है भाई साहब। मैं सामान लेने के लिए किसी लड़के को भेजता हूँ। एक काम करो, वो पासपोर्ट और वीजा के कागज वाला बैग मेरे को दे दो। हाँ, बाकी सामान लड़के को भेज रहा हूँ, उसके हाथ नीचे भेजवा देना बेटा। ठीक है, फटाफट जल्दी। आप प्रीति, बेटा तू मेरे साथ आ, पापा जी का कोई सामान ना रह गया हो। आजा। हाँ नैना, जी। जरा समीर को फोन मिलाओ। समीर को क्यों चाचा जी? जाने से पहले उससे मिलना चाहता हूँ, और क्या। कुछ खास बात है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं बोल दूंगी उसे। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जाने से पहले तुम दोनों के साथ एक साथ बात करना चाहता हूँ। जाओ उसे फोन मिलाओ। और करो, मेरा राजा, मेरा बेटा, और सर पे चढ़ा कर रखा उसे। घोड़ा तभी काबू में रहता है जब उसकी लगाम कसी जाती है। अगर कौन सुनता है मेरी? जीजा जी आप शांत हो जाइए। हाँ, बेकार में गुस्सा करने का क्या मतलब है? पहले हम सोनू बेटा से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। भाई साहब एक मिनट, समीर को बिगाड़ने की जितनी जिम्मेदार विशाखा है, उतने ही आप भी हैं। आप जो ये बार बार कहते रहते हैं ना कि समीर को संभालनी तो फैक्ट्री है, पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, बस इसी बात से उसका दिमाग खराब हो गया, तभी नहीं पढ़ रहा है वो। भाई साहब, आजकल हाथ से बने हुए कपड़े कोई नहीं पहनता है, सब लोग रेडीमेड कपड़े की तरफ जा रहे हैं। कंप्यूटर्स बहुत जल्दी इंडिया में आने वाले हैं, सब लोग स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, और आप पढ़ाई लिखाई की अहमियत पर शक कर रहे हैं। बिना पढ़े लिखे आपका समीर बेटा बिजनेस में भी फेल ही होगा, फेल। अरे क्या हुआ, सब लोग इतना परेशान क्यों हैं? ओह, लगता है मेरे बिना आप तो बोर हो गए थे, है ना? तुम्हारे बिना तो हम बोर होते हैं ना, क्योंकि एंटरटेनमेंट तो तुम ही प्रोवाइड करते हो। वो तो है। मम्मी, क्यों ना थोड़ा सा एक्शन हो जाए। हम एक काम करते हैं, हम लॉ गार्डन चलते हैं, वहाँ खाएंगे पियेंगे ऐश करेंगे और उसके बाद फिल्म देखने जाएंगे। अम्मा जी, है नहीं। शट अप समीर। हमें सच्चाई पता चल गई है कि तूने एग्जाम नहीं दिया है। जो पूछा उसका जवाब सीधा सीधा दो। जब तुमने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो पेपर क्यों नहीं दिए? मेरी मर्जी। समीर, ये कोई तरीका है अपने पापा से बात करने का? क्या पापा? कि मेरे कोई पापा वापा नहीं है? बड़े तो है ना, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? छोटों से बात करने की भी ना कोई तमीज होती है, जो हर बड़े को आनी चाहिए। वाह, इसे कहते हैं चोरी, ऊपर से सीना चोरी। विशाखा, अगर इसे मैंने अपने हिसाब से पाला होता ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता तुम्हें। अगर तुम्हें तो बस अपने इस लाडले पर अपनी ये प्यार और ममता लुटानी थी। आपको जो भी बात करनी है ना, आप मुझसे करिए, मेरी मम्मी को बीच में लाने की कोई जरूरत नहीं है। समीर चुप, बिल्कुल चुप। पहले इनको चुप कराइए आप। अरे सुनो, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा, और गुस्सा नहीं। गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है बेटा, बात में समझ।
अच्छा चल कोई बात नहीं, जीजा जी को सॉरी बोलो और बात खत्म कर दे। हाँ। देख बेटा, गलती तो की है तूने। वैसे रहने दीजिए भाभी जी, कौन सी नई बात है? ये तो हमेशा से ऐसा करता है, पहले गलती करता है, ऊपर से सीना जोरी करता है। इस लड़के को ना अपनी परवाह है ना किसी और की। खुदगर्ज इंसान है, बहुत बड़ा खुदगर्ज। पहले आप अपने अंदर झांक के देखिए, तब पता लगेगा कौन खुदगर्ज है, आप या मैं। समीर, अब इसके आगे और कुछ बोला ना तो मैं। रहने दो विशाखा, जिस लड़के पर प्यार का कोई असर नहीं, उस पर मार का क्या असर होगा? सब कुछ बैठे बैठे मिला है ना, इसलिए परवाह नहीं है किसी चीज की। मैंने जिंदगी में जो कुछ भी चाहा ना, मुझे आज तक नहीं मिला। मैं घर पे रहना चाहता था, आपने मुझे हॉस्टल भेज दिया। और जिस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। अगर नानू नहीं होते ना तो मैं हमेशा अकेले रहता। और आप मुझे खुदगर्ज कह रहे हैं? हमने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया है समीर। और मैं भी जो कुछ कर रहा हूं ना, वो अपनी भलाई के लिए कर रहा हूं। अच्छा, पेपर ना देकर क्या भलाई की है तुमने? फिलहाल इस बात का जवाब ना मैं आपको देना जरूरी समझता नहीं। और आपको अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों नहीं लगी? कौन सा दिल्ली जाके आप मुझसे बात करोगे? हेलो समीर बेटा, कैसे हो? दिल्ली जाइए और अपनी रोहन की पढ़ाई की चिंता करिए, उसके रिजल्ट की, मेरी नहीं। एक मिनट, रोहन और तुम्हारा कोई कंपैरिजन है नहीं, इसलिए करना मत। यू आर अ ब्लडी 50%er। झूठ भी अपने हिसाब से बोला, अपनी औकात समझ के, क्योंकि 50 से ज्यादा तो आने नहीं थे ना। 50 से ज्यादा आ भी जाते तो आप कौन सा मोहल्ले में मिठाई बिठवा देते? तब भी ऐसे मुंह बनाते आप। देखो इसे जरा, मुझसे जबान लड़ा रहा है। मैं तो इसके भले की बात कर रहा हूं और जबान लड़ा रहा है। एक बात याद रखना समीर, आटे दाल का भाव उस दिन समझ आएगा जिस दिन बिना डिग्री के दर दर ठोकर खाओगे। डिग्री लेके मुझे कौन सा नौकरी के पीछे भागना है? नानू के पास भी ना डिग्री नहीं थी, तब भी इतना बड़ा बिजनेस सेटअप किया। मुझे तो अपने नानू का बिजनेस संभालना है। और हाँ, अब प्लीज कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि आपके किसी सवाल का ना मैं जवाब दूंगा नहीं अब। समीर, इस लड़के का ना कभी कुछ नहीं हो सकता है। समीर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? घर तो पहुंच ही गया होगा। समीर, रुक जा, बात समझने की कोशिश कर। मैं और बॉबी तेरे भविष्य के बारे में सोच रहे हैं बेटा। हम तेरा बुरा नहीं चाहते हैं बेटा, बात समझने की कोशिश कर तू। हम सिर्फ तेरा भला चाहते हैं। बात समीर, समीर, समीर दरवाजा खोल। बात समझने की कोशिश कर। अच्छा, कर अपनी मनमर्जी, लेकिन तेरे फेल होने की जो भी वजह है ना, मैं पता लगा कर रहूंगी। मुझे तेरी कसम है, और वो जो कुछ भी है ना, उसे दोबारा तेरी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। समझा तू? हेलो, समीर की मम्मी जी। हेलो, नमस्ते आंटी जी, वो मैं बात कर रही हूँ, नैना। नैना जी, कैसी हैं आप? तेरा नैना के साथ झगड़ा हुआ है ना? नहीं नहीं मम्मी,
ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। हाँ लेकिन आजकल मेरा ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता। वो आंटी जी, दरअसल समीर से बात करनी थी। नहीं, वो सो रहा है इस समय। क्यों? उसके सोने जगने की टाइम टेबल तुम बनाती हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सॉरी, वो एक्चुअली आंटी जी, चाचा जी ना आज अमेरिका जा रहे हैं और वो जाने से पहले बस एक बार समीर से मिलना चाहते थे तो। अरे वाह, भतीजी के साथ साथ चाचा जी ने भी ठान लिया मेरे बेटे के कान भरने का, ताकि वो हम सबके खिलाफ होता चला जाए, है ना? एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा कितना परसेंटेज आया है? 85 टॉप किया है मैंने। वेरी गुड, यानी कि तुम आगे निकल ही गई। तुम्हें तो पता होगा ना कि समीर फेल हुआ है। अरे मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ तुमसे, तुम्हें तो पता ही होगा। एक एहसान करोगी मुझ पे, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो। एग्जाम में तो फेल हुआ ही है, मैं नहीं चाहती कि वो जिंदगी में भी। आंटी जी, समीर फेल नहीं हुआ है, वो कभी फेल हो ही नहीं सकता। पता है मुझे, समीर एग्जाम में एब्सेंट रहा, पर क्यों? हमारी बेइज्जती करवाने के लिए। मेरा समीर ऐसा नहीं था, वो ऐसा कैसे बन गया नैना? आंटी जी, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि समीर किसी और की इज्जत बचाना चाहता था, किसी और का भविष्य बचाना चाहता था। मतलब? आंटी जी, समीर ने जो कुछ भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया। समीर तो ऐसा इंसान है जिसे हर कोई अपनी जिंदगी में चाहे। आपको तो गर्व होना चाहिए उस जैसे बेटे पर। हेलो आंटी जी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। दिल से निकली बात सामने वाले के दिल तक पहुंचे ये हमेशा होता है, लेकिन दिल से निकली बात सामने वाले के दिमाग तक पहुंचे ये जरूरी नहीं। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि नैना जो बातें अपने दिल से कह रही थी वो मम्मी अपने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सुन रही थी, और मम्मी के दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि मेरे फेल होने की वजह थी नैना, और मेरा नैना से बेइंतहा प्यार करना। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, मैंने आपसे कहा था पासपोर्ट। प्रीति के पापा, ने तो कहा था कि पासपोर्ट मिला। पासपोर्ट? तुमने तो काले वाले बैग में रखा था। हाँ, तो काला वाला बैग मिला। काला बैग तो वहीं बाहर पड़ा हुआ है। तुम ये सब बातें छोड़ो, तो बताओ तुम्हें क्या हुआ? भगवान झूठ ना बुलाए जी, मुझे क्या होगा? प्रीति कह रही थी कि तुम्हें बुखार है। बुखार? हाँ। मुझे? हाँ। एक मिनट, प्रीति तो कह रही थी कि आपका पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपने मुझे अंदर बुलाया रूम में। आप ही ने बुलाया ना मुझे? मैंने तुम्हें कब बुलाया? अरे बाबा, आप ही ने बुलाया था, क्योंकि प्रीति ने कहा कि आपने। प्रीति देखा, यही बदमाश है। पागल है ये लड़की। बेटी किसकी है? हमारी। तूने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिलहाल मुझे किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं देना। लेकिन मेरे पास तुम्हारे सवाल का जवाब है। नैना, नैना को बचाने के लिए तुम फेल हुए थे ताकि उसे प्रिंसिपल के सामने ना आना पड़े। ये सब आपको किसने बताया? नैना ने खुद मुझे बताया, अभी अभी फोन किया उसने। अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं नैना से इतना प्यार क्यों करता हूँ। क्योंकि नैना एक बहुत सिंपल सी लड़की है, झूठ धोखा फरेब इस सब का मतलब भी नहीं जानती। तभी उसने आपको सब कुछ सच सच बता दिया, बिना ये सोचे कि आप उसके बारे में क्या सोचोगी। प्यार अंधा होता है ये तो मैंने सुना ही था, लेकिन आज अपनी आंखों से देख भी लिया है। सच्चाई तुम्हारी आंखों के सामने, तुम्हें नजर नहीं आ रहा?
वो लड़की खुदगर्ज है, मतलबी है, तुझे बेवकूफ बनाती जा रही है और तू बेवकूफ बनता जा रहा है। और आपने ये सब उसको भी बोला होगा, है ना? क्या कर रहा है तू? नैना को फोन, उसे ये बताने के लिए कि आपने जो कुछ भी बोला वो गुस्से में बोला। वो लड़की तेरी माँ से बढ़कर हो गई तेरे लिए। ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है और कुछ नहीं, जो वक्त के साथ साथ कहाँ पूरा हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अट्रैक्शन नहीं है मम्मी, ये सच्चा प्यार है। अच्छा, सच्चा प्यार? तो तेरे इस सच्चे प्यार के लिए नैना ने तेरे लिए क्या किया? उसने तुझे समझाया, तुझे रोकने की कोशिश की? उसे इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था। हाँ, मैं तो ये मान ही नहीं सकती हूँ कि नैना जैसी शातिर लड़की को कुछ नहीं पता था। मम्मी प्लीज, ये सब आप क्या बोल रही हो? आखिर तू चाहता क्या है? हाँ, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात समझने की कोशिश कर। क्या चाहता है तू? प्यार जो बचपन से लेके आज तक मुझे नहीं मिला। सिर्फ एक नानू थे जो मुझसे प्यार करते थे। मम्मी प्लीज आप समझने की कोशिश करो, मैं और नैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। ये तू नहीं, तेरी जवानी का जोश बोल रहा है। और तू ठहरा भोला भाला अमीर लड़का जिसे नैना ने फंसा लिया। वो और उसके चाचा ने बहुत अच्छा प्लान रचा है तुझे फंसाने का। और अब नैना ने बताया कि उसके चाचा अमेरिका जाने से पहले तुझे मिलना चाहते हैं और तू बेवकूफ की तरह भागा जा रहा है उनसे मिलने। अभी फिलहाल मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी और ना ही कुछ सुनना है। तुझे मेरी बात सुननी पड़ेगी, समझा? तू मेरी बात को नजरअंदाज नहीं कर सकता ऐसे। समीर, कहाँ जा रहा है तू? हाँ? चाचा जी से मिलने। तू कहीं नहीं जाएगा। मम्मी प्लीज मेरा रास्ता छोड़ो। बहुत हो गया समीर, आज तुझे डिसाइड करना पड़ेगा। आज तुझे डिसाइड करना ही होगा, वो लड़की या तेरी माँ। और अगर तूने नैना को चुनाना तो एक बात अच्छी तरह से समझ ले, आज के बाद तू मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगा। तुम्हारे बिना ये एक महीना कैसे गुजरेगा? भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, मुझे तो ये सोच सोच के ही रोना आ रहा है। शादी के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं गया जो मैंने आपके बिना बिताई हो, और अब एक महीना आपके बिना पता नहीं मैं कैसे रहूंगी। अच्छा, आप मुझे फोन तो करेंगे ना? हाँ, मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा, रोज। और मैं आपको बताया करूंगी घर पे क्या चल रहा है। तो बताऊंगा मैं सब कुछ, वहां मैं क्या कर रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, क्या हो रहा है। भाभी जी ने डांट लगाई तो वो भी आपको बता दूंगी। प्रीति, धीरे बोल। मम्मी पापा ना। क्या हुआ? मैंने ना अभी समीर को फोन किया था, उसकी मम्मी ने उठाया और तुम्हें तो पता होगा ना कि समीर फेल हुआ है। मेरा समीर ऐसा नहीं था, वो ऐसा कैसे बन गया नैना? आंटी जी, समीर ने जो कुछ भी किया वो मुझे बचाने के लिए किया। हाँ, तो उन्हें गुस्सा तो आना ही था ना, लेकिन वो गुस्सा जल्दी ठंडा भी हो जाएगा, तो देखना। फिलहाल आके रोमांटिक पिक्चर के डायलॉग सुन। एक बात बताइए प्रीति के पापा, क्या? आपको अमेरिका में सुबह की चाय बना के कौन पिलाएगा? चाय तो होटल वाले ही पिलाएंगे, मगर मैं हर रोज चाय तुम्हारे साथ पीऊंगा। वो कैसे? मैं तुम्हारी फोटो को अपने सामने रख के चाय पिया करूंगा। देखा बच्चू, मुझे लगा था कि सिर्फ जीजाजी रोमांटिक है, पापा भी कोई कम नहीं है। काश समीर भी मुझसे हमेशा ऐसे ही प्यार करता रहे, जैसे चाचा जी चाची जी से करते हैं। करता तो है, मतलब शादी के बाद। शादी दे दो अपनी फोटो मुझे। बेला, नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए प्रीति के पापा, आपकी बहुत याद आएगी। मुझे भी आएगी। जब भी तुम्हें मेरी याद आए ना, आपकी फोटो देख लूं? नहीं, तो तुम रामायण पढ़ना, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और ये भी एहसास होगा कि मैं तुम्हारे साथ ही हूं।
रामायण पढ़ने से नजदीक होने का एहसास, कितनी सुंदर बात है ना। मैं समीर को भी बताऊंगी। चाचा जी तो रामायण का पाठ देकर जा रहे थे, पर उनके जाने के बाद मेरे और समीर के जीवन में जो महाभारत होने वाला था उसका हमें कहाँ पता था। शुभ यात्रा। अच्छे अच्छे जाओ आनंद बाबू और अच्छे अच्छे वापस आओ। शुक्रिया भाभी जी। ऐसा लग रहा है पापा की विदाई हो रही है और वो अम्बिका ने डोली में बैठ के अपने ससुराल जा रहे हैं। पागल है तू, कुछ भी बोल। जीते रहो। नहीं वाह, जीते रहो आनंद, खुश रहो। राकेश भाई से भी होते यहाँ तो अच्छा होता। आनंद, लेकिन काम भी तो जरूरी है ना। चलो अभी। दादी जी अब बेटा संभल के जाना, तो न जाने तू आने तलक मैं रहूंगी नहीं रहूंगी। दादी जी आपको कुछ नहीं होगा ऐसा। हाँ? गीता बेटा संभालो माँ को, ख्याल रखिएगा। कैसी बातें कर रही हो बा? वक्त के साथ साथ कितना कुछ बदल जाता है ना। एक वक्त था जब आप विदेश जा रहे होते थे तो पूरा शहर आपको सी ऑफ करने आ जाता था। फिर आया 90s का दौर, जब आपको सी ऑफ करने फैमिली मेंबर्स और पड़ोसी चले आते थे। और एक ये वक्त आया है 2018 का, जब आप चुपचाप कैब बुक करते हैं और निकल पड़ते हैं एयरपोर्ट के लिए। मेरी कमी कहाँ है, यहाँ जैसे खाना मिलते। सुशीला बेन, ये आंसू अपने बेटी की विदाई के लिए बचा के रखो। अरे अच्छे से भेजो, अच्छे से वापस आए, शुभ काम के लिए जा रहे हैं। मिलता है भाभी, मिलता है। थोड़ा शाकाहारी की दिक्कत होती है, बाकी सब मिलता है। चलो। मम्मी आप ये क्या बात कर रही हो? नैना या मैं? मेरे लिए आप दोनों। मैंने पूछा नैना या मैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा। मुझे लगता था कि जितना नैना मुझे समझती है उतने आप भी समझती हो, लेकिन मैं गलत निकला। वाह समीर वाह, वो लड़की जो तुझे अकेला छोड़कर चली गई थी, तू उसकी तरफदारी कर रहा है। अकेला तो आप भी मुझे छोड़ के गए थे, वो भी पूरे 19 साल तक। देख बेटा, इस वक्त मैं तुझे बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन बात समझने की कोशिश कर। मैं तेरी माँ हूँ, तेरा भला चाहती हूँ मैं, क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। आप सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हो, अपने हस्बैंड से, रोहन से या दीपिका से? हो रही है। मुझे मेरा जवाब मिल गया। अगर आपकी जगह ये सवाल मैंने नैना से पूछा होता ना, तो वो एक झटके में समीर बोल देती।